दोस्तों नमस्कार। ये जीके और जीएस की ये क्लास नंबर 2 है और ये क्लास जो है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस जो सीरीज को देखते हैं तो जीके के सेक्शन में आप मार नहीं खाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और समूचे साहित्य के बराबर, ये कथन किसका है? ये जो है लॉर्ड मैकाले ने एक कथन दिया था। ये कथन दिया था और ये सीधे सीधे एक कथन पूछ लिया जाता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही पूरे समूचे साहित्य के बराबर है। तो ये किसका कथन है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा ये कथन किसका है। तो ये कथन है हमारे जो है लॉर्ड मैकाले का कथन है। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, यहाँ होगा मैकाले, इसको काट के कर देना कि मैकाले के मिंट्स, यानी मिंट्स को बोलते हैं विवरण के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम आया था। तो पूछेगा कि अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कौन से सन में आया था? तो वो आया था 1835 में। मिंट्स विवरण के अनुसार अंग्रेजों का जो शिक्षा अधिनियम था वो कब आया? वो आया था 1835 में। ये मैकाले के विवरण के आधार पर है ना। मैकाले ने इसको दिया और उसके आधार पे जो है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया 1835 में। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे देश में जो है ब्रिटिश कंपनी जो है शासन करती थी। तो उस समय जो है उसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड्स थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड्स थे। तो उन्होंने जो है वुड्स डिस्पैच जारी किया 1854 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? तो 1854 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में जारी हुआ? तो क्या नाम है, कंपनी के जो अध्यक्ष थे कौन थे? चार्ल्स वुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमारे देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, जो स्वतंत्रता की पहली क्रांति मानी जाती है, तो उस समय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है बड़े बड़े नगरों में कब की जा रही थी? तो 1857 में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला यह है कि महात्मा गांधी ने यह फैक्ट कहा था, महात्मा गांधी ने यह बात बोली थी कि जो हमारी 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया था उसके ऊपर महात्मा गांधी ने यह बात बोली थी कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि ये बताइए कि ये कथन किसका है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। तो ये पूछाएगा कि किसका कथन है? तो यह है महात्मा गांधी का कथन है। उन्होंने जो अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम जो 1835 आया था उसके बारे में ये कहा था, अगर ये शिक्षा अगर आई है, अगर इस तरीके की शिक्षा आई है तो हमारे जो है मस्तिष्क में हीनता पैदा कर देगी। और जो बात कुछ हद तक सही भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन नाम का एक स्कूल खोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि शांति निकेतन स्कूल किसका है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। कब खोला? 1901 में खोला। कहाँ खोला? कोलकाता में खोला। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि 1878 में आर्म्स एक्ट भारतीयों को हथियार रखने से वंचित कर दिया। 1878 जब 1857 की क्रांति आई तो उसके बाद सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए। तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट निर्णय ये था कि 1878 में जो है हमारा आर्म्स एक्ट आया और इस आर्म्स एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि जो भारतीय जो है अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना कि 1878 में क्या है? आर्म्स एक्ट आया था। एसएससी जीडी के पेपर में सिर्फ ये पूछेगा कि आर्म्स एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यह है कि इल्बर्ट बिल कब आया? तो ये फैक्ट पूछेगा कि इल्बर्ट बिल कब आया? तो इल्बर्ट बिल आया 1883 में। ठीक है, अगर कोई अच्छा पेपर दोगे तो आप उसमें ये पूछ लेगा कि इस इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। जैसे सीडीएस के एग्जाम में तो उसमें क्या था, कुछ जो भारतीय जज थे वो भारतीय जज भी जो है यूरोपीय लोगों पे क्या नाम है केस चला सकते थे, लेकिन अंग्रेजी लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय जज भी ब्रिटिश लोगों पर केस चला सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1885 की बात है। 1885 की बात है, बंबई में 75 प्रतिनिधियों के साथ जो है बंबई सभा में कांग्रेस की स्थापना की गई।
तो क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हुई थी 1875 में बंबई सभा में, बंबई में ही, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों के साथ, 72 रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये किसकी है। एक ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी लिखी गई है, तो ये है दादा भाई नौरोजी की। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये कौन सा सब्जेक्ट पे बेस है, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे बेस है। तो इन्होंने इस पुस्तक में क्या किया है, इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की है। उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय जो है हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ठीक है। अब है नेक्स्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है हमारे बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, यह है बाल गंगाधर तिलक का। तो आप बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ मैंने एक ही क्यों कराया, ये ऐसे बहुत सारे कथन है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, अननेसेसरी जो है नहीं कराऊंगा, ये एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने जो है मराठी भाषा में जो है केसरी अखबार का संपादन किया था। तो पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अखबार का संपादन किया था, तो केसरी अखबार का संपादन किया था जो मराठी भाषा में निकलता है, ठीक है। आपको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया, और कौन से सन में किया, तो 1905 में किया, ठीक है, ठीक है। इसके फलस्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको पता है कि 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया, तो विभाजन से लोग जो है बहुत गुस्सा हो गए थे, तो गुस्सा होने के बाद उन्होंने क्या है स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, स्वदेशी की मांग शुरू कर दी। इन्होंने कहा है कि विदेशी चीजों का इन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया। तो उसी के फलस्वरूप जो है आंध्र प्रदेश जो एक जगह थी उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन यानी जो 1905 के तहत जो शुरू हुआ था, तो उसको क्या नाम दिया गया था आंध्र प्रदेश में, तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। यह पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहाँ कहा गया, तो वो कहा गया आंध्र प्रदेश में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 1906। 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटी कि इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया गया, और यह गठन हुआ हमारे ढाका में। ये हमारे गठन हुआ ढाका, ढाका भी कहाँ में, बांग्लादेश में स्थित है। और इसको जो गठन किया था किन्होंने किया था, जो उस समय के जो मुस्लिम जमींदार थे, जिनको जो पैसे वाले जमींदार थे, उन्होंने गठन किया था, और नवाबों ने किया था, मुस्लिम नवाबों और जमींदारों ने किया था। क्वेश्चन हमसे आपसे ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, ठीक है, और ढाका में हुआ। अब 1907 में बात करते हैं। 1907 में क्या हुआ, 1907 में जो है सूरत का अधिवेशन हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस जो है दो हिस्सों में जो है विभाजित हो गई। कांग्रेस कितने हिस्सों में विभाजित होगी, दो हिस्सों में विभाजित हो गई, है ना। अब कांग्रेस जो विभाजित हुई है तो उनका कभी न कभी जो है मेलजोल भी होगा, एकजुट भी होगी। तो 1916 में जो है वो कांग्रेस में जो है वो हो गया, एकता स्थापित हुई। और उस समय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो वो लखनऊ अधिवेशन था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस कब विभाजित हुई, तो 1907 में जो है कांग्रेस विभाजित हुई सूरत के अधिवेशन में, और कांग्रेस में एकता स्थापित हुई 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन ये पूछा था कि रूस में क्रांति कब शुरू हुई, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो ये अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो गांधी जी भारत में कब आए थे, तो गांधी जी भारत में कब आए थे, 1915 में आए थे। और 1915 में आए थे, इसी उपलक्ष्य में जो है हमें 2003 से जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है ना, ठीक है। वो कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915 से जो है 15 में जो है वहां से लौटे। गांधी जी ने 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन ये आएगा कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई, तो वो डरबन साउथ अफ्रीका में की गई। क्यों की गई थी, ताकि वहां पे जो है नस्ली भेदभाव को कम किया जा सके। नस्ली भेदभाव का मतलब है वहां पे देखो निग्रो भी रहते थे, अंग्रेज भी रहते थे। तो जो निग्रो के साथ जो काले लोग होते हैं उनके साथ बहुत रंग का बहुत भेदभाव किया जाता था।
तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई और नटाल कांग्रेस ने जो है इस भेदभाव के विरुद्ध जो है आवाज उठाई थी। कब की बात है? 1895 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1895 में क्या है? नटाल कांग्रेस की स्थापना डरबन में की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ हमारा 13 अप्रैल 1919 को। आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसको कराने वाला कौन था? जनरल डायर। और जब ये घटना हुई तो इससे जो दुखी हुए रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या है अपनी जो नाइटहुड की जो है उपाधि जो है ठुकरा दी। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है अपनी ठुकरा दी। तो क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ और इससे दुखी होकर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसको त्याग दिया। ठीक है, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे कौन था? जनरल डायर था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। तो आएगा फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में, फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। और इसके फलस्वरूप गांधी जी ने क्या कहा था? जो 1919 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो गांधी जी ने जो वो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि चोरा चोरी कांड कहाँ पे हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था चोरा चोरी में, और ये पड़ता है फिलहाल के गोरखपुर के पास यानी यूपी में। और फरवरी 1922 में जो है ये घटना घटी थी। ठीक है, अब आते हैं 1927 में। 1927 में जो है लॉर्ड साइमन की अगुवाई में जो है साइमन कमीशन आया था। तो ये साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन जो है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए जो है ये साइमन कमीशन की क्या नाम है का विरोध किया गया और कहा गया कि साइमन कमीशन तुम वापस जाओ, गो बैक साइमन, यही से ये प्रसिद्ध नारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ। किस चीज का? कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और उसमें अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उसकी अध्यक्षता की और इसमें क्या तय हुआ था कि हम जनवरी 1930 में जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जनवरी 1930 में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में क्या मुख्य बात रखी गई थी? बात ये रखी गई थी कि हम 1930 में 26 जनवरी 1930 में जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के कारण हम 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी बात को हम ध्यान रखते हुए। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन में। 1928 में क्या हुआ था? दिल्ली में एक जगह थी, दिल्ली में जगह थी फिरोज शाह कोटला में। तो वहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भगत सिंह थे। उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के पास। उन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? भगत सिंह ने। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस दिन दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। किस दिन? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि गांधी जी और उनके 72 अनुयायी ने मिलकर 240 किलोमीटर की यात्रा की। उस यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा जो कहां से शुरू हुई थी? साबरमती से दांडी तक। और ये किस डेट में आई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन ये पूछेगा कि दांडी मार्च कब शुरुआत हुआ? तो 12 मार्च से शुरुआत हुआ। खत्म कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। तो इसमें गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? इसमें गांधी जी के साथ 72 अनुयायी थे। ठीक है, और ये जो है 240 किलोमीटर की यात्रा थी साबरमती से दांडी तक। ठीक है, अब जो है भारत में जो शासन किया जाता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया जाता था। तो 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तो पूछेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है एक 1919 में आया था, एक 1935 में आया था, उससे पहले भी आए थे। तो 1935 वाले एक्ट में क्या मुख्य प्रावधान था? तो मुख्य प्रावधान यह था कि प्रांतीय स्वायत्ता का जो है प्रावधान करना था। आपको पता है कि उस समय बहुत सारे प्रांत हुआ करते थे, देसी रियासतें होती थी। तो जो प्रांतों में जो है कुछ स्वायत्ता लागू करने के लिए 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था। आपको ये भी फैक्ट के रूप में याद कर लेना है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो पहले एक नारा आया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब ये दूसरा नारे की बात कर रहे हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। तो आपको याद रखना है करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अब आता है नेक्स्ट उस पे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या है? सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है, या फिर इनको बादशाह खां भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बादशाह खां किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार संगठन की जो है स्थापना की थी। वो पूछेंगे कि जो खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता है, तो बादशाह के नाम से जाना जाता है या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना जो है की थी। अब जो है मुस्लिम लीग, आपको पता है कि 1909 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो है पाकिस्तान के निर्माण के लिए इन्हें अलग देश चाहिए था, तो इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की मांग की, और इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तहत जो है हमारे देश में दंगे की शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम कौन सी लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की मांग की थी, यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कौन सी तिथि को शुरू हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो हुआ था 1920 और 1919 और 1920 में शुरू हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919 और 1920 में हुई थी, और जो है मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आता ही है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1930, 31 और 32 में हुआ। 1930 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि जो गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो उन्होंने कौन से जहाज का यूज किया था? तो जब वो लंदन में ये इंग्लैंड में ये गोलमेज सम्मेलन हुई थी तो वहां से वो जो है राजपूताना नाम के जहाज से जो है बैठकर जो है वहां गए थे, इंग्लैंड में गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब पहुंचा? तो 1942 में पहुंचा। ठीक है, अब आएगा 1945 में लेबर पार्टी। ठीक है, 1945 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ है, ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ है तो वहां पे लेबर पार्टी जो है, लेबर पार्टी का जो है प्रधानमंत्री बना, और तो वो जो लेबर पार्टी थी वो भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में थी। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1945 में जो है इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी का गठन हुआ और लेबर पार्टी जो है उन्होंने भारतीय की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी की जो भारतीय जीवनी लेखक थे उनका नाम था डीजी तेंदुलकर। एक जो गांधी जी थे उनके जो जीवनी थी अलग अलग लोगों ने लिखी, तो जो भारतीय जो जीवनी लिखी थी, भारतीय जीवनी लेखक थे वो डीजी तेंदुलकर ने लिखी थी। यानी कुछ जीवनी जो है कुछ किसी विदेशी ने भी लिखी, तो ये जो जीवनी लिखी थी वो भारतीय ने लिखी थी, तो वो है डीजी तेंदुलकर के बारे में, डीजी तेंदुलकर। ठीक है, अब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग दो राष्ट्र के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। ये क्वेश्चन आता है कि क्या कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत को मान लिया था? दो राष्ट्र का सिद्धांत का मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान और भारत दो चाहिए, तो कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम लीग की बात को कभी स्वीकार नहीं किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाथूराम गोडसे एक कट्टरवादी हिंदू ब्राह्मण था, उसने 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की मारकर हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई, और किसने की? नाथूराम गोडसे ने की। ठीक है, अब आता है अखबार, हरिजन अखबार। हरिजन अखबार के संपादक कौन थे? तो थे वो महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि महात्मा गांधी कौन से अखबार के संपादक थे? तो हरिजन अखबार के संपादक थे। ठीक है, और यंग इंडिया पत्रिका वो भी गांधी जी की थी। ठीक है, तो यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन नामक अखबार जो है गांधी जी के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हिंदू महासभा। 1915 में जो है एक हिंदू पार्टी थी, इसने हिंदुओं के बीच में अंतर खत्म करने की कोशिश की। क्वेश्चन ये आएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1915 में, और ये बाद में एक हिंदू पार्टी भी बनी, और इसका उद्देश्य ये था कि हिंदुओं के बीच में जो भी जातीय प्रथा है उसको खत्म करना है। तो ये बहुत अच्छी पहल थी हिंदुओं के द्वारा, लेकिन इसके अब उद्देश्यों को की पूर्ति नहीं की जा सकी है ना। अगर हो जाता तो हमारे देश में जाति प्रथा जैसी चीजों का बहुत उन्मूलन हो जाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान का नाम एक कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पंजाबी छात्र ने दिया था, मुसलमान छात्र ने दिया था। पाकिस्तान का नाम कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान छात्र ने दिया था। उनका नाम था चौधरी रहमत अली खान। 1933 में और 1935 में दो पर्चों में उन्होंने प्रयोग किया था। पाकिस्तान का नाम का प्रयोग किसने किया था?
तो चौधरी रहमत अली खान ने कहा था। वो जो है कैम्ब्रिज में पढ़ता था, पंजाबी और मुस्लिम दोनों उससे संबंधित था वो, है ना। उसने कब कब यूज किया, 1933 में और 1935 में, 2 पर्चों में क्या नाम है उसका प्रयोग किया। अब आएगा क्वेश्चन कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुलक इलाकों में स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। 23 मार्च 1940 को पूछेगा कि मुस्लिम लीग ने स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव कब पेश किया, तो उन्होंने स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव जो पेश किया था वो था 1940 को किया था, ठीक है। पाकिस्तान के कवि कौन थे, मोहम्मद इकबाल। उन्होंने जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्या नाम है ये लिखा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस कवि ने लिखा था, तो ये लिखा था हमारे मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि मार्च 1946 में 3 सदस्य जो है मेंबर की टीम यहाँ पे आई और उसने जो है उसे जो है कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन आ गया। तो कब आया, मार्च 1946 में एक 3 सदस्य कैबिनेट जो है हमारे हमारे वहां आया, उसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब एक बुक लिखी गई है, लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, ये किसकी बुक है, तो डॉक्टर खुशदेव सिंह के ऊपर है, ठीक है। होपफुली बच्चों आपने को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस सेशन को करते हैं तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे गए, वो मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर होपफुली आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।